बहुत ही भयानक था वो ट्रेन का रात का सफ़र। मैं अकेले ही अपनी दोस्त की शादी में जा रही थी। मैंने अपनी मम्मी पापा को बोला कि मैंने पहले से ही रिजर्वेशन कराया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं तत्काल ही ट्रेन में जाकर बैठ गई क्योंकि मैंने कोई रिजर्वेशन नहीं कराया था। सोचा टीटी आएगा तो टिकट के पैसे दे दूँगी। मेरा नाम आराध्या है। मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मैं उनकी इकलौती लड़की थी। मैं कॉलेज के हॉस्टल में ही रहती थी, तो मेरी किसी दोस्त की शादी थी। मुझे वहाँ जाना था। ट्रेन से बहुत लंबा सफ़र था। मैंने सोचा रिजर्वेशन करा लूँगी, लेकिन सीट फुल हो गई थी। रात का ट्रेन का सफ़र था, तो ट्रेन में मैं बिना किसी टिकट के ही चढ़ गई। सोचा कि अगर टीटी आएगा तो टिकट से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। ट्रेन बहुत ज़्यादा फुल थी। मुझे बैठने को कोई भी सीट नहीं मिली, इसलिए मैं ट्रेन में जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। मैंने देखा वहाँ पर 4-5 छिछोरे लड़के बैठे हुए थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से घूर रहे थे और मुझे गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे। मैंने उन्हें देखकर इग्नोर किया। जैसे ही ज़्यादा रात हुई, सब लोग ट्रेन में सोने की तैयारियां करने लगे। वैसे ही पास में एक लेडीज़ अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। मैंने सोचा उसके पास जाकर खड़ी हो जाती हूँ, तो मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने बच्चे को गोद में ले लिया और मुझे बैठने को कहा। मैं वहाँ पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही अगला स्टेशन आया, वो औरत वहाँ से उतर गई और वहाँ पर कोई और आ गया जिनका पहले से ही रिजर्वेशन हुआ था। उसके बाद मैं दोबारा खड़ी हो गई। मैं जाकर थोड़ा दरवाजे के पास खड़ी हो गई, तो वो सारे लड़के मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन वैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और वहाँ एक लड़का उसमें चढ़ गया। वह देखने में बहुत ही शरीफ लग रहा था। उसने मुझे देखा कि मैं थोड़ा घबराई हुई हूँ, तो वह बोला, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। मैंने मना किया तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा ही आगे उतरना है, तो प्लीज़ आप बैठ जाइए। मैं जाकर उसकी सीट पर बैठ गई। जैसे ही अगला स्टेशन आया, मैं पानी लेने के लिए खड़ी हुई, तो उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है, आप बैठे रहिए, मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। मैंने सोचा कितना अच्छा लड़का है ये, और दूसरे वो लड़के जो मुझे गलत तरीके से घूर रहे थे, और ये लड़का है जिसने मुझे अपनी सीट भी दे दी है। मैंने उस पर विश्वास किया और उसे पानी की बोतल के पैसे दे दिए। वो पानी ले आया। मैंने जैसे ही पानी पिया, मुझे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ गई। जैसे ही मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा वो लड़का मेरी सीट के कोने में बैठा हुआ था। मैंने सोचा कितना सीधा लड़का है। उसके बाद मैंने उससे कहा, आप सीट पर बैठ जाइए, मेरा स्टेशन आने वाला ही है, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी। तो उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, अगले स्टेशन पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। उसने मेरे फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए देखा। एक बार अपना फ़ोन तो चेक कर लीजिए। मैंने अपना फ़ोन जैसे ही देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। उसने मेरे फ़ोन से ही एक वीडियो बनाई हुई थी, जिसमें वह मुझे किस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं जगी हुई हूँ, लेकिन उसने ये सब मेरे सोने के बाद ही किया था। फिर वह मेरे बहुत करीब आ गया और बोला, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ये वीडियो सीधा तुम्हारे घर वालों को भेज दूँगा। और उसने सीधे मेरे पापा को फ़ोन कर दिया और बोला, अपनी बेटी से बात कर लीजिए। मैंने पापा से बात की और बोला, पापा मैं ठीक हूँ, ये मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ ही शादी में जा रहा है। उसके बाद मैं बहुत घबरा गई और मैंने सीधा फ़ोन काट दिया। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला कि मैंने तुम पर विश्वास किया, तुमने मेरे साथ ये क्या किया।
उसने बोला कि मैंने तुम्हारे पानी में नशीली दवाई मिलाई थी जिसे पीकर तुम बेहोश हो गई, और बोला ज़्यादा घड़ियाली आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूब जानता हूँ मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को। अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा। मैं जैसे ही उसे धक्का मार के आगे को बढ़ी, वैसे ही वो 4-5 लड़के मुझे भेड़िए की तरह घूर रहे थे। मैं घबरा कर फिर थोड़ा पीछे हो गई और वह लड़का मुस्कुरा रहा था। बोला, तुम्हारे पापा को ये वीडियो भेज दूँगा, चुपचाप से इस सीट पर बैठ जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मेरे आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। सभी यात्री सोए हुए थे। उसने बोला, चुपचाप सीट में चलो। मैं सीट में चली गई। फिर उसके बाद उस दरिंदे ने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो वो करना चाहता था। मैं करती भी क्या, वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि वह किस वाली वीडियो मेरे पापा को भेज देगा। इसी शर्म के मारे मैं चुप रही, सब सहती रही। फिर मैंने देखा कुछ देर बाद उस लड़के को गहरी नींद आ गई है। मैं तुरंत उठकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि ट्रेन से कूद ही जाऊं, लेकिन देखा कि स्टेशन आने ही वाला था। वह 4-5 लड़के भी बहुत करीब आ चुके थे। शुक्र है स्टेशन आ गया था। मैं सीधा उतर गई, साथ ही वो लड़के भी उतर गए। रात का समय था। स्टेशन पर कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी। बहुत सुनसान इलाका था। मैंने देखा थोड़ी ही दूर पर 2 पुलिस वाले खड़े हैं और वो लड़के लगातार मेरा पीछा कर रहे थे। जैसे ही मैं पुलिस वालों के पास पहुंचने ही वाली थी, वैसे ही मैंने देखा वह दरिंदा भी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वह मेरा हाथ पकड़ने वाला था, मैं ज़ोर से चीखी। मेरी आवाज़ पुलिस वालों तक पहुंच गई। फिर क्या था, पुलिस वालों ने उन छिचोरों को और साथ ही में उस दरिंदे को भी गिरफ्तार कर लिया। मेरे घर वालों तक बात पहुंच गई। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे माँ बाप ने बोला, बेटा हमें तुम पर पूरा विश्वास है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम पहले ही हिम्मत कर लेती तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता। मेरे इस सफ़र में मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। सोचिए, अगर वहाँ पर पुलिस वाले नहीं होते तो मेरा क्या होता। वो सारे लड़के मिलकर पता नहीं क्या करते। तो आप भी सफ़र करते वक्त ज़रूर ध्यान रखें, किसी पर भी आँख बंद करके विश्वास ना करें। सीधे सादे चेहरे के पीछे एक भेड़िया छुपा था जिसे मैं पहचान नहीं पाई, और वो छिछोरे लड़के जो लगातार मुझे गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे।